पाकिस्तान की जानिब से एक मरतबा फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। कुपवाड़ा जिले के नौगाम और कर्रा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक मरतबा फिर गोलाबारी हुई। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग का तबादला हुआ। पाकिस्तान की गोलाबारी के नतीजे में कर्रा सेक्टर में 3 आम शहरी जख्मी हो गए हैं। उधर चौकीबल रंगवाड़ में भी पाकिस्तानी गोलाबारी की जद में कई रिहायशी मकान आए। इससे यहाँ भी 3 शहरी जख्मी हुए हैं। दिफाई ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने आज सवेरे अचानक कर्रा के शरारत पोस्ट और नौगाम सेक्टर में गोलाबारी शुरू की और हिंदुस्तानी फ़ौज की पैकेटों को निशाना बनाने की कोशिश की। इस दौरान बिलाश्तियाल गोलाबारी के नतीजे में लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी पैदा हो गई। चुनाचे दिफाई ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से की गई बिलाश्तियाल फायरिंग का फ़ौज भी दंदाने शिकन जवाब दे रही है। आखिरी तलात मिलने तक दोनों तरफ से वक्फे से गोलाबारी का सिलसिला जारी था। कई लोग महफूज मकामात की तरफ पनाह लेने की कोशिश कर रहे थे। लोगों ने हिंदू पाक से बातचीत के जरिए मसला हल करने की अपील की है। जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हो रही है, दोनों मुल्कों से हम अपील करना चाहते हैं कि हम लोगों पर रहम खाइए, क्योंकि हम अपने घरों के अंदर तो सोशल डिस्टेंसिंग का ताल्लुक जो है वो ख्याल रखना चाहते हैं, लेकिन जब फायरिंग होती है उस वक्त हमें मोर्चों के अंदर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो सिलसिला है वो टूट जाता है। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ टंगडार में आज दूसरे रोज़ से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। दोनों तरफ से फायरिंग जो हो रही है, इसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों को चाहिए कि आपस में बैठ के बात करना चाहिए, इसका कोई मसला हल करना चाहिए। फायर बहुत चल रहा है, प्राड़ा टाड़ और इस गबरा वाली साइड बहुत फायर चल रहा है। पार वाले भी फायर, पाकिस्तान वाले फायर चल रहा है, हिंदुस्तान वाला भी फायर चल रहा है, दो तरफा फायर चल रहा है। और सब बच्चे और लोग सब अंदर ही है सर, और हमें इतनी डर कुछ कहने की बात नहीं है सर। और हमें कमेटी बिंकर भी तैयार नहीं हुए अभी तक। वहाँ से मैसेज आया कि उन्होंने 3 लोग जो है वहाँ पे जख्मी हुए थे, उनको यहाँ पे लाया। तो इतने में हमने यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन रखी थी। थिएटर वाज रेडी, डॉक्टर्स वर रेडी, स्टाफ वाज रेडी, ऑल इक्विपमेंट्स। तो उनको हमने यहाँ पे रिसीव किया जख्मी हालात में। उनमें से एक लेडी है, यंग लेडी, एंड 2 जो है मेल हैं वहाँ। तो जो लेडी थी उसको एब्डोमिनल ट्रॉमा था, एब्डोमिनल इंजरी थी, तो इंटेस्टाइन वाज लिटिल आउट। तो उसको हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया, इमीडिएट ट्रीटमेंट। एंड जो बाकी 2 मेल्स थे, एक का राइट आर्म फ्रैक्चर था, एक का लेग फ्रैक्चर था, तो इमीडिएट ट्रीटमेंट देके उनको हमने रेफर किया टुवर्ड्स श्रीनगर। फौज ने उड़ी के रामपुर सेक्टर में पाकिस्तानी फौज की बिलाश्तियाल फायरिंग का करारा जवाब दिया। बुनियार के टोरना इलाके में भारी गोलाबारी से लोगों में खौफ और हिरास पाया गया और लोगों ने महफूज मकामात पर पनाह ली। सरहदी इलाकों के लोगों ने दोनों हुकूमतों से मुज़ाकरात करने की गुजारिश की ताकि वो जान माल के नुकसान से बच सकें और सुकून की जिंदगी गुजार सकें। कि हमने हमेशा जो है LOC पे रहने वाले गाँव के लोगों के लिए बंकर्स की डिमांड की है, लेकिन आज की इस इंटेंसिटी को देखते हुए हमें ये लगता है कि हमें टाउन के लोगों के लिए भी बंकर्स की डिमांड करनी पड़ेगी। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमेशा ये अपील करते आए हैं कि इन बॉर्डर के मसलों को आपस में मिल बैठ के सुलझाएं, ताकि बॉर्डर के इस तरफ या उस तरफ रहने वाले जो सिविलियन लोग हैं वो इस क्रॉस बॉर्डर शेलिंग का शिकार ना बने। आए वक्त आजकल क्रॉस बॉर्डर शेलिंग होती रहती है और इसका शिकार हमेशा सिविलियन पॉपुलेशन होती है। हम दोनों मुझसे ये अपील करते हैं, ये बंद करो। यहाँ पे मकानों को भी नुकसान हो रहा है। हम उरुनबुआ रहने वाले हैं, बाराम उड़ी में हम यही अपील करते हैं कि ये गोले बंद करो, क्योंकि यहाँ से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। मकान भी हिल गए हैं हमारे। हम बॉर्डर के नज़दीक पे। पुंछ के डिप्टी SP ऑपरेशन मनीष शर्मा की सरबराही में SOG पुंछ फौज की मुश्तरका कार्रवाई में मंगार टॉप से कलसना जंगल में एक तलाशी मुहिम चलाई गई। इस दौरान जंगल में एक कुदरती गुफा में दहशतगर्दों की कमीनगाह का इंकशाफ हुआ। तलाशी में 2 AK-47 और 4 मैगजीन बरामद हुए। SSP पुंछ रमेश अंगराल के मुताबिक खुफिया जानकारी की बुनियाद पर यह तलाशी मुहिम की चलाई गई थी। जब्त किए गए हथियार 2-3 साल पुराने हैं। इस जमीन में पुंछ थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। देखने में तो ये लगता है कि ये कोई 2-3 साल पुरानी कोई डंप था जो वहाँ किसी हाइडआउट में रखा गया था। इसमें असरटेन कर रहे हैं कि ये हथियार वहाँ कैसे पहुँचे और फर्दर जो इसका जो लिंकेजेस हैं वो भी असरटेन कर रहे हैं। जो लीगल कार्रवाई है वो पुलिस स्टेशन पुंछ में जो है वो शुरू की गई है। शोपियां में इमाम साहब इलाके के लंडोरा गांव के एक बाग में मगविया जवान के कपड़े दस्तयाब हुए। टेरिटोरियल आर्मी के जवान शाकिर का चंद दिन पहले अगवा किया गया है।
शाकिर की टी शर्ट और दीगर सामान मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। फौजी और एसओजी एहलकार मुश्तरका तौर पर सर्च ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। इलाके को मुहासरे में लिया गया है और स्निफर डॉग की मदद भी ली गई है। इसी बीच शाकिर मंजूर के अहल खाना और औकाफ कमेटी ने शाकिर की रिहाई की अपील की है। जामा मस्जिद रेशीपुरा के खतीब ने मस्जिद में ऐलान करते हुए अगवाकारों से औकाफ कमेटी और शाकिर के अहल खाना की तरफ से माफ़ी मांगी और शाकिर की जल्द रिहाई की अपील की, जबकि शाकिर के वालिद ने अगवाकारों से अपील की कि उनके बेटे को रिहा करें या अगर उसे मार दिया गया है तो लाश तो हवाले कर दें। मेरा बेटा फौज में थे, वो फौजी था। हाँ, आपको फौज के साथ लड़ना झुकना झकना वो आपका काम है, मुझे उसके साथ कोई गिला शिकवा नहीं है। आपने मार दिया उनको, लेकिन मुझे ये गिला शिकवा, अगर मेरे बच्चे को मेरे हवाले, उसके लाश को हम मेरे हवाले करिए। अगर उन्होंने नहीं उठाया, वो मुझे अपने तरफ से कोई भी पैगाम भेजे, अपनी तरफ से कोई भी पैगाम, कोई भी मैसेज भेजे मुझे। अगर नहीं चाहते तो आप माफ करना उनको, तो मुझे लाश दे दो, मुझे आपका कोई गिला शिकवा नहीं। जम्मू कश्मीर के नए एलजी मनोज सिन्हा ने आज अपने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। राजभवन श्रीनगर में मुनक्कदा एक तकरीब में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने मनोज सिन्हा को ओहदे का हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी तकरीब में मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह, चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, फारूक खान, बसीर खान समेत LG के दीगर मुशीरान और आला पुलिस व सिविल इंतजामिया के अफसरान मौजूद रहे। राज्यसभा मेंबर नज़ीर अहमद लावे और अपनी पार्टी के लीडर गुलाम हसन मीर भी तकरीब में शरीक रहे। बाद में LG को सेक्रेटरीट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। I, Manoj Sinha, do swear in the name of God that I will faithfully discharge the functions of the Lieutenant Governor of the Union Territory of Jammu and Kashmir and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the services and well-being of the people of Jammu and Kashmir. I, Manoj Sinha, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Lieutenant Governor for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such Lieutenant Governor. जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा का कहना है कि यूटी में अमन व अमान के क़याम के साथ तरक्की की रफ्तार को बढ़ाना उनकी अव्वलीन तरजीह रहेगी। LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों में विश्वास पैदा किया जाएगा और आवाम से रास्त राब्ते का अमल शुरू करते हुए उनकी जायज़ मांगों को हल करने की राह तलाश की जाएगी। कश्मीर भारत का स्वर्ग है और ये दायित्व मुझे मिला है जम्मू कश्मीर में एक भूमिका के निर्वहन का। 5 अगस्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख जम्मू कश्मीर के इतिहास में बन गई। वर्षों के आइसोलेशन से जम्मू कश्मीर राष्ट्र के मेन स्ट्रीम में आया है। मुझे जो बताया गया है कि पिछले 1 वर्षों में विकास के अनेक काम जो लंबे समय से नहीं हो सके थे 1 वर्षों में जम्मू और कश्मीर में किया गया है। तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि उस काम को और तेज गति से आगे बढ़ाना। दूसरा, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो सामान्य लोग हैं, यहाँ की जो जमहूरियत है, उससे संवाद स्थापित करना, उनमें एक नए प्रकार का विश्वास पैदा करना। और मैं एक भरोसा आपको देना चाहता हूँ कि कोई हमारा स्पेसिफिक एजेंडा ये नहीं होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। भारतीय संविधान हमारे लिए गीता का काम करेगी। संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जितना अधिक से अधिक किया जा सकता है मैं कोशिश करूंगा। कल यहाँ के कुछ अफसरों से मैंने बातचीत की है, उनकी रुझान को भी मैं समझाऊं कि वो भी पूरी तरह निष्ठा के साथ यहाँ के विकास के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, उनकी जो भी जेन्युइन ग्रीवांसेस होंगी उनको निश्चित रूप से सुना जाएगा और समुचित समाधान कैसे हो इसका रास्ता भी बनाने की हम कोशिश करेंगे।
जनता से सीधा संवाद हो, इस प्रक्रिया को भी आने वाले दिनों में हम शुरू करने वाले हैं। एक बार फिर जम्मू कश्मीर में अमन चैन हो, अराजकता की स्थिति न रहे, आतंकवाद यहां से समाप्त हो और अमन चैन कायम करते हुए विकास की गति को तेज करना, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा मिशन है। इस पर हम पूरी तरह। एलजी मनोज सिन्हा ने अपनी हलफबर्दारी के बाद सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में मीटिंग्स मुनक्किद की, जिसमें मुशीरों के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों ने शिरकत की। इस दौरान एलजी को यूटी में जारी तरक्याती कामों से वाकिफ कराया गया। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के मुस्बत केसेस और वायरस मुतासरा मरीजों की अमवात में मुसलसल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। यूटी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 13 मरीजों की मौत हो गई है। ये सभी अमवात वादी कश्मीर में हुई हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक कोरोना वायरस से 449 अफराद फौत हो चुके हैं। उधर यूटी में आज मजीद 473 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इनमें कश्मीर से 345 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। जम्मू खित्ते से आज मजीद 128 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक 23,927 अफराद कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं। यूटी में अब 7,260 एक्टिव केस हैं। आज मजीद 510 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। अब तक यूटी में कुल 16,218 मरीज सेहतयाब हुए हैं। श्रीनगर जिले में आज 123, बांडीपुरा में 48, बारामूला में 32, जम्मू में 61 और उधमपुर में 23 नए मामले सामने आए हैं। बारामूला के ट्रांसपोर्टर्स खासकर मुसाफिर बरदार बसों के मालिकान ने हुकूमत से बस सर्विस शुरू करने का मुतालबा किया। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बारामूला के सदर के मुताबिक गुज़श्ता 1 साल से उनकी बसें बस स्टैंड में हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी बंद हो गई है और मुश्किलात पेश आ रही हैं। एसोसिएशन के सदर ने बस सर्विस शुरू करने की सूरत में कोविड-19 गाइडलाइंस पर अमल करते हुए बस चलाने की यकीन दहानी कराई है। आदमी है तो उसे दफनाया जाता है, लेकिन हम तो जिंदा ही मरे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि हम मर्दों को ज़रा जिंदा किया जाए। बड़ी इंडस्ट्री है बस इंडस्ट्री, पैसेंजर इंडस्ट्री, इसको ज़रा जिंदा किया जाए, इसके हित में भी सोचा जाए। रिसेंटली मैंने एक ऑर्डर पढ़ा है, उसमें हमारे डी साहब ने जो मटेरियल दो रहे हैं गाड़ियाँ टिपर वगैरह वगैरह, वो तो अपना रोजी रिज़्क कमा रहे हैं, उनका इतना लॉस नहीं हो जितना हमारा लॉस है। हम तो ये चाहते हैं कि प्लीज़ जो हमारा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है इसके बारे में कुछ किया जाए, क्योंकि हम तो एक तो कर्जों के नीचे डूबे हुए हैं, दूसरा हमारे पे इंटरेस्ट चढ़ रहा है, तीसरा हमारा जो डॉक्यूमेंट्स एक्सपेंस है वो बाद में गवर्नमेंट माफ़ नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमारे हित में भी कुछ सोचा जाए, हमारे बिकॉज वी आर द ह्यूमन बीइंग्स। बिरवा में तहसील ऑफिस के सामने मकामी लोगों ने एहतजाज किया। यह एहतजाज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिरवा से ज़्यादातर अमले को कोविड ड्यूटी पर दूसरे मकामात पर तैनात करने के खिलाफ किया गया। लोगों का कहना है कि बिरवा में कायम सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रोज़ाना मरीजों का काफ़ी रश होता है। उन्होंने महकमे सेहत पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब अस्पताल से ही पूरे अमले को दूसरी जगहों पर तैनात किया जाता है तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इसके साथ 12 हेल्थ सेंटर्स मुंसलिक है, मगर बदकिस्मती की वजह से जब हमने कल हॉस्पिटल की तरफ रुख किया है, यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में 60 लोग इस वक्त जो काम कर रहे थे, इस वक्त तक काम कर रहे थे। बीओ साहब ने जब हमें ये इंकिशाफ किया है कि आज तक इन लोगों ने हॉस्पिटल से 40 लोगों को बिला पूछे लिया गया, उनके आवाज एक भी डॉक्टर को या पैरामेडिकल स्टाफ को वापस नहीं दिया गया। यहाँ का जितना भी अमला था 41 अफराद उनको ट्रांसफर किया गया है, कोविड सेंटर्स में वो चले गए हैं। पूरा हॉस्पिटल अमले से खाली है, पेशेंट्स सफ़र कर रहे हैं, दूर दराज इलाकों से यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं। इस हॉस्पिटल के साथ तकरीबन 200 गाँव मुंसलिक है। हम चाह रहे हैं कि पूरे के पूरे अमले को वापस लाया जाए ताकि हॉस्पिटल का निज़ाम। लेटर्स मैंने ऑलरेडी सीएम साहब को बोला कि कितना स्टाफ हमारा ऑलरेडी अटैच रहा है, कब से ये रहा है, अगर 10-20% स्टाफ हमें वापस मिलेगा सो दैट जो रूटीन सर्विस है, क्योंकि ब्लॉक में भी कोविड रिलेटेड एक्टिविटी चल रही है और रूटीन सर्विस भी हमने चलाना है दोनों साइड से। सीएम साहब ने माना है कि हाँ बीरवा में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो उससे कहा कि हम लुक आफ्टर कर रहे हैं, वी विल मेक अ रिप्रेजेंटेशन, वी विल मीट डायरेक्टर साहब को मिलेंगे और डी साहब को भी मिलेंगे। वी विल इन कमिंग फ्यूचर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हाल निकल जाएगा। वक्त एक ब्रेक के बाद